दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर मेरे इस YouTube के महामंच में। अब ये बिजनेस क्या है, कैसे होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिंदर मोहन सिंह, जो कि फाउंडर है वॉल्टर रिडॉक्स के। हरिंदर जी, आपका स्वागत है आज मेरे वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली मैंने एक वीडियो में कहा कि हम एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, तो आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? सर, हम एक्चुअली जितनी भी बैटरीज हैं वो बैटरीज अभी तक आज की डेट में 70 साल से इंडिया में वो बैटरीज सिर्फ रिसाइकिल के लिए जा रही थी। मतलब कि वो बैटरियों को भट्टी में डाल दिया जाता था और उसके बाद उससे जो मटेरियल निकलता था उससे नई बैटरियां बनाई जाती थी। वो आज तक ग्राहक को, कस्टमर को ये नहीं मालूम था कि ये बैटरियां ठीक हो सकती हैं। हमें ये मालूम है कि हम बैटरियां रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब मैं बैटरियों के बारे में बात करूं तो आप समझ गए बैटरी रिलेटेड बिजनेस है। गौर से देखिए, मुझे ये बताइए, हम जब बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, अब तो जो देखने वाले समझ गए होंगे, इंडिया में कितने तरीके की बैटरीज होती हैं? सर, इंडिया में जो बैटरीज हैं वो एल्कलाइन बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, लेड एसिड बैटरीज हैं और अब कुछ नई बैटरीज आ रही हैं, सोडियम सॉल्ट बैटरीज भी आ रही हैं। ये 4 टाइप की बैटरीज होती हैं। और जो सबसे पहले बात करें, हम थोड़ा सा समझाने के लोगों के लिए, जो एल्कलाइन बैटरीज हैं वो कहाँ यूज होती हैं? सर, एल्कलाइन बैटरीज जो रहती हैं, जैसे हम पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, वो सारी हमारी एल्कलाइन बैटरीज होती हैं। और जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज है वो हमारे मोबाइल और हमारे लैपटॉप में होती हैं। जो मोबाइल और एल्कलाइन बैटरीज यानी जो हाउस होल्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, Yes, घड़ियों में इस्तेमाल करते हाँ हैं। जी। और लिथियम, जो आपने दूसरी तरह की बैटरी Lead का- acid। जी, वो कहाँ यूज हो रही है? लेड एसिड बैटरीज के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले वर्टिकल हमारे घरों से शुरू होता है, जो कि इन्वर्टर बैटरीज है। फिर हमारी कार की बैटरीज हैं, ट्रक्स की बैटरीज हैं, बसेस बैटरीज हैं। उसके बाद आ जाता है आपके ई रिक्शा की बैटरीज हैं, सोलर बैटरीज हैं, यूपीएस बैटरीज हैं और उसके बाद ट्रैक्शन और टेलीकॉम बैटरीज हैं। ये सारी बैटरीज लेड एसिड होती है। और आप जिस बैटरीज को काम कर रहे हैं, जिस बैटरीज को लेके, वो लेड एसिड बैटरीज लेकर ही काम कर रहे हैं? जी, हम लेड एसिड के ही पर काम करते हैं, क्योंकि लेड एसिड बैटरी का अभी तक जो पिछले 5 सालों में जो लिथियम आयन के ऊपर जो मार्केट में इतना सारा हल्ला मचा था, तो उसकी वजह से लोगों को लेड एसिड के बारे में बिल्कुल नहीं ध्यान रहा। लोग डर गए कि अब सब कुछ लिथियम आयन आने वाला है। लिथियम आयन आने के लिए वो सिर्फ ईवी के लिए है। बाकी जितना स्टेशनरी वर्ल्ड की और हम जो बातें कर रहे थे, अभी इतनी सारी बैटरीज हैं वो लेड एसिड बैटरीज हैं और वो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी और किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज में नहीं है। दोस्तों, वीडियो गौर से देखते रहिए, क्योंकि आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की दरकार नहीं है बिजनेस करने के लिए। सर सब कुछ बता रहे हैं, तो वीडियो गौर से देखिए। सर, आप लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? ये जो लेड एसिड बैटरीज हैं, जो आपने कहा कि यूपीएस इस्तेमाल हो रही है, ई रिक्शा में इस्तेमाल हो रही, ट्रक्स में इस्तेमाल हो रही, बसेस में इस्तेमाल हो रही है, आप इनको क्या करते हैं? नॉर्मली हम ये जानते हैं कि बैटरी खराब हो जाए तो फेंक दिया जाता है कि बैटरीज खराब हो गई हैं। आप एग्जैक्टली इन बैटरीज के साथ क्या कर रहे हैं? हम इन बैटरीज को सेकंड लाइफ दे रहे हैं। सेकंड लाइफ का मतलब है कि हमारे को उतनी ही पावर मिलेगी जितनी नई बैटरी में पावर होती है, और हम इसी को दोबारा से वारंटी के साथ देते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें कि हम लोग इन बैटरीज को जो ठीक कर रहे हैं उसमें हम लोग इसके पूरी बैटरीज के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो सल्फेशंस की आ जाती है, वो हम डिसल्फेट कर देते हैं और सल्फेशन दोबारा फिर होता है। तो वो सल्फेशन दोबारा ना हो तो उसके लिए हम स्पेशल केमिकल्स है, वो केमिकल को यूज़ करते हैं और दोबारा से उसकी वारंटी को दे करके हम कस्टमर को खुश करते हैं। यानी जो लेड एसिड बैटरी है उसको आप फिर से रिवाइव कर रहे हैं, एक नई जिंदगी दे रहे हैं, जो अब तक फेंक दी जाती थी, यही आप कर रहे हैं। Yes. और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। सर, मुझे ये बताइए कि आपको पर्सनली, आप जो बैटरीज के सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेड एसिड, कितने साल से आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? मेरे को ये स्टार्ट किए हुए अप्रैल 2017 से मैं ये काम कर रहा हूँ। 7 साल आपको इसमें हो चुके हैं। फ्रेंचाइजी जो आपकी लेना चाहता है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या फुलफिल करना पड़ेगा? इस चीज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि एक गुड टीचर और एक अच्छा गुरु जो है वो किसी अनस्किल्ड बंदे को भी वो उस लेवल पे ले आता है जिस लेवल पे एक टेक्निकल बंदा खड़ा होता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि हम एक अनस्किल्ड वर्कर को या अनस्किल्ड पर्सन को भी हम एक एजुकेटेड पर्सन के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं और वो हमारे जितनी ही नॉलेज लेकर के इसको आगे बढ़ता है और इस काम को आगे चालू करता है। यानी जो बंदा आपके साथ जुड़ना चाहता है, इस लेड एसिड बैटरीज की मतलब रिवाइवल के लिए काम करना चाहता है, उसको क्या कोई टेक्निकल नॉलेज की दरकार है या नहीं है? उसको कोई बिल्कुल उसको कोई हमें ये मतलब नहीं कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसको 0 से 100 तक लाना हमारा काम है नॉलेज के केस में, और वो
उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसमें कि वो हर क्वेश्चन को अपने सामने फेस करके आंसर दे सकता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम माइक्रो मॉडल कहते हैं। इसमें हम पूरी एक मशीन देते हैं, एक स्पेशल बैटरी टेस्टर होता है, उसके साथ कुछ उसकी एसेसरीज रहती हैं और प्लस साथ में 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है और प्लस साथ में वो केमिकल दिया जाता है जिसको एडिटिव बोला जाता है, वो जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाता है। ये कंप्लीट पैकेज जो होता है वो उसका पार्ट है। और क्या कंपनी बीच बीच में उसको सपोर्ट करती रहती है कि भाई अगर कोई भी इश्यू आता है तो आपसे कंपनी की सपोर्ट टीम से वो कनेक्ट कर सकता है, या कंपनी उसको सपोर्ट करती है? इस मॉडल में हम 1 साल की तो पहले वारंटी दे ही रहे हैं और प्लस उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे स्पेयर पार्ट्स मशीन के हमारे पास होते हैं, हम उसको इमीडिएट 24 आवर्स में उसको बैकअप देते हैं। और इसमें सर मैं ये भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या समय समय पर आप लोग क्या विजिट भी करते हैं, उसको ये भी देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, क्या ये भी देखते हैं जिसको फ्रेंचाइजी दिया गया है कि सब काम ठीक ढंग से हो रहा हो? हम उसका अभी स्टार्टिंग के जो पहले 6 महीने होते हैं हम उसको पूरा रिव्यू करते हैं। हम हो सकता है शुरू में हम पहले महीने में हम 2 से 3 बार कॉल करें, उनके साथ बैठ के बात करें। उनके लिए पूरी लिबर्टी है, वो आधी रात को भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि यही हमारी सपोर्ट है कि उनका कष्ट हमारा कष्ट है। अगर वो कहीं फंस गए तो उनको टाइम पे अगर सहूलियत नहीं मिली तो उनका मन उस चीज़ से विचलित हो जाएगा। सही। हम उसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और उसके बाद 6 महीने तक हम उनको पूरा देते हैं और 1 साल तक तो हम लोग ये कहते हैं कि हम उनके माँ बाप हैं। सर एक और आखिरी सवाल था कि बहुत सारी मिथ है लीड एसिड बैटरीज को लेके कि इनको अगर हम रिवाइव करेंगे तो ये फट जाएंगी और ये बड़े शहरों में ही केवल रिवाइवल अवेलेबल है, छोटे शहरों का ये बिजनेस नहीं है। ये 2 सवालों का मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो बैटरीज हैं, पहली बात कि आज की डेट में अगर पूरा इसके एक्सीडेंट का देखेंगे तो पिछले रिकॉर्ड 70 साल का भी रिकॉर्ड निकालते हैं तो पहली बात तो लेड एसिड के अंदर एक्सीडेंट जो है, जो लिथियम आयन में पिछले 5 सालों में इतने सारे एक्सीडेंट देखे गए, आग लग गई थी। लेड एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि ऐसा कुछ हो, मगर आज की डेट में हमारे 7 साल के कैरियर में कोई भी फायर नहीं हुई है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। और ये क्या जो आपका बिजनेस है ये क्या लोग छोटे शहरों में भी स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी एक गांव में अगर एक बंदा भी स्टार्ट करता है तो आसपास के 8 से लेके 10 गांव को वो पूरा का पूरा हैंडल कर सकता है इस मशीन के जरिए। और ये मशीन पोर्टेबल मशीन है। अगर उसको ज़्यादा दिक्कत है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ हैं, लोग ऊपर रह रहे हैं, तो वो एक गांव में अगर ऊपर जाना है तो वो मशीन अपनी गाड़ी में लेकर के भी जाएगा, तो उस गांव में जाकर के उस गांव के 10 बैटरियों को एक साथ वो कर सकता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको बैटरी के बारे में फिर भी जानना है, लीड एसिड का जो सिस्टम पे काम हो रहा है उसके बारे में फिर भी जानना है, मशीन के बारे में कुछ जानना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आप मुझे कॉल करिए और मैं आपको सर से कनेक्ट कराऊंगा और पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। देर मत करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि ये चैनल नहीं है, बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन है। इसमें हमारा साथ बनो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और इंफॉर्मेशन पहुंचे। फिर मिलूंगा ऐसे एक वीडियो में, इजाजत दो, फिर कहूंगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलता हूं फिर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।